आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। चिखली क्षेत्र की एक बुजुर्ग महिला के घर ऐसा बिजली बिल पहुंचा है जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। हैरानी की बात यह है कि जिस मीटर में रीडिंग शून्य दिखाई दे रही है, उसी घर का बिजली बिल 54,000 रुपए से अधिक पहुंच गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अब बिजली विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिला है। मामला इतना गंभीर है कि बुजुर्ग महिला कई दिनों से मानसिक तनाव में है और ठीक से भोजन तक नहीं कर पा रही है। आखिर ये तकनीकी खामी है या बिलिंग व्यवस्था की बड़ी लापरवाही? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला इन दिनों भारी परेशानी के दौर से गुजर रही है। कारण है बिजली विभाग द्वारा भेजा गया 54,000 रुपए से अधिक का बिजली बिल। साधारण घर, सीमित बिजली खपत और बेहद सामान्य जीवन जीने वाली इस परिवार को तब बड़ा झटका लगा जब उनके हाथ में हजारों रुपए का बिजली बिल पहुंचा। परिवार का कहना है कि उनके घर में ना तो एसी है, ना ही भारी बिजली उपकरण। इसके बावजूद इतना बड़ा बिल समझ से परे है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घर में लगे मीटर में रीडिंग शून्य दिखाई दे रही है, लेकिन बिल हजारों में जारी कर दिया गया है। 60 है, 200 है, कोनो दरी 30 रुपये तक आया है। तो मैं काला बताऊं? पुराना मीटर? हाँ, पुराना में। अच्छा, ये नवा मीटर कब से लगे हैं? अभी 2 महीना। 2 महीना नहीं, तीसरा महीना का गई। ये तीसरा महीना है? हाँ, मतलब 1 महीना बस ठीक रही। हाँ, 1 महीना में नहीं बेटा। अच्छा, वो नहीं आए, खराब हो गए। परिवार का दावा है कि इस वर्ष अप्रैल महीने में उनके घर पर पुराने मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाया गया था। इसके बाद से बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। जहां बिजली बिल कुछ रुपयों में सीमित रहता था, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद हजारों रुपए के बिल आने लगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्मार्ट मीटर लगाने के बाद तकनीकी गड़बड़ी हुई है या फिर बिलिंग प्रक्रिया में कोई बड़ी त्रुटि हुई है। यदि ऐसा हो तो विभागीय जांच समय रहते क्यों नहीं की गई? शाहिद कपूर ने अपने किरदार पर दिखाया था कि किस तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक उपभोक्ता के घर पर तकरीबन 54 लाख रुपए का बिल आता है और वो सुसाइड कर लेता है। एक ऐसी ही घटना राजनांदगांव जिले के चिखली के क्षेत्र से निकल कर के सामने में आ रही है। ये बिल के बारे में आपको बता दें कि ये बिल 54 लाख का तो नहीं, लेकिन 54,000 का जरूर है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस पूरे बिल की पड़ताल करेंगे। इस पूरे कहानी को आप तक के पहुंचाने का काम करेंगे। आपको पूरी खबर पर दिखाएंगे हम आपको। एक माता जी बैठी हुई है और उनके बेटे हुए तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। छोटा सा इनका 2 कमरे का घर है। इस घर पर ये निवास करते हैं, कई सालों से निवास कर रहे हैं। छोटी छोटी सी इनके बाथरूम करने का जगह है, शौचालय है। आइए सबसे पहले घर की ओर चलते हैं और घर पर दिखाते हैं कि क्या क्या इनके घर पर उपयोग किया जा रहा है। विद्युत के लिए जो विद्युत आपूर्ति यहाँ पर होती है, तो इसमें क्या क्या चीजों का उपयोग कर रहे हैं। आइए पूरा चीज विस्तार से दिखाएंगे। ये केवल खबर नहीं है, ये उन लोगों की भावनाएं हैं, उन लोगों की आपबीती है जो बिजली विभाग के लापरवाही के चलते आज इन्हें इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए सीधे चलते हैं। सबसे पहले तो सामने में आप एक टीवी देखेंगे जो भी कभी कभार ही चालू होता है। कूलर है, जो कूलर को अब ये इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिल आया है 54,000 रुपए का। आगे चलते हैं। ये एक ट्यूबलाइट छोटी वाली, ये लाइट चालू है। ये एक कमरा है। इस कमरे में कितनी लाइट है भाई? नहीं, बंद है वो। बंद है। ये एक ऊपर में पंखा है ना, पंखा और ट्यूबलाइट और टीवी। और ये रूम में भी एक लाइट होगा, एक लाइट, छोटी लाइट है। अच्छा, सुबह बस जलता है। और यही किचन है और यही लाइट के बदौलत में यहाँ पर किचन के काम होते हैं। अब आपको बताते हैं पूरी कहानी। जरा सोच करके देखिए कि आखिरकार जब इतनी सी लाइट का उपयोग हो रहा है तो क्या मीटर पर 54,000 रुपए का बिल आना
ये लाजमी है? कतई नहीं हो सकता। इस खबर पर हम पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, उन माता जी से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो उनके बेटे से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जवाहर वर्मा। जवाहर वर्मा। जवाहर वर्मा। हाँ। क्या करते हैं आप? ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। घर पे कितने से कितने बजे तक रहते हैं? मैं सुबह 8 बजे काम से निकल जाता हूँ, शाम को आता हूँ 6 बजे, 5-6 बजे आता हूँ। अच्छा, तो ये जो बिल आए हैं उसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं मालूम मेरे बिल के बारे में जानकारी नहीं है। माता जी को जानकारी है? माता ही जान गई बस। 10 तारीख 5वां महीना 2026 का बिल है और ये बिल का शुद्ध देयक जो राशि है वो है 53,490 रुपए का। तस्वीरों में आप देख पाएंगे 53,490 रुपए का शुद्ध देयक राशि है और उसी में सकल देयक राशि पे 54,270 रुपए का बिल है जो CSPDCL के तरफ से यहाँ पर आया हुआ है। ये CSPDCL का बिल है। अब यही दूसरे महीने का बिल देखते हैं। ये पिछले माह का बिल है, 11 तारीख 6वां महीना 2026, यानी कि ये इस महीने का बिल है और इस महीने का बिल आया है 54,480 रुपए का शुद्ध देयक है और शकल देयक में 55,270 रुपए का ये बिल है। जरा सोच करके देखिए कि जिस घर पर केवल एक वृद्ध व्यक्ति और उनके बेटे बस रहते हैं, जिसमें भी लाइट का, बिजली का उपयोग बहुत ही कम होता है, उस घर पर क्या 55,000 रुपए का बिल आना मुनासिब है? बुजुर्ग महिला का कहना है कि इस बिल ने उनकी जिंदगी की रफ्तार बदल दी है। वो अपने बेटे के लिए चूल्हे पर खाना तो बनाती है, लेकिन खुद कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर ये परिवार इतनी बड़ी राशि जमा करने की स्थिति में नहीं है। यही चिंता अब मानसिक तनाव का कारण बन गई है। महिला के बेटे ने बताया कि उनकी मां दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती है कि आखिर इतना बड़ा बिल कैसे जमा होगा। परिवार कई बार बिजली विभाग में आवेदन दे चुका है, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली है। ऑफिस में किया था शिकायत, तो उसने बोला मैं भेज दिया रायपुर करके, ठीक हो जाएगा बोले कंप्लेन को। मैं ठीक है बोला, फिर नहीं गया, दोबारा नहीं गया, उसके बाद मत आना बोले तो बिल को पटाई मत बोले उसने, तो नहीं पटाया मैं। फिर बिल आ गया एक्स्ट्रा। और कैसे बताओ आप ही लोग। मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि जब उन्होंने बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत मीटर रीडिंग करने आए व्यक्ति से की तो उसने कथित तौर पर 500 रुपए देकर बिल ठीक करने की बात कही। हालांकि महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया। यदि ये आरोप सही साबित होता है तो ये केवल बिलिंग की गड़बड़ी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की आशंका भी पैदा करता है। ऐसे में बिजली विभाग के सामने अब दोहरी चुनौती है, एक और गलत बिल की जांच और दूसरी ओर कथित अवैध वसूली के आरोपों की पड़ताल। पूरा पारा वाला बता रहे हो, बिजली बिल काटते तो सब बताता है, जान नहीं सकत बिजली ऑफिस ऐसे की बोला तो रहा हूँ, नहीं बताऊं तब जानकारी हुई। 500 रुपये मांगा था मेरे को। कौन? मेरी माँ को। कौन मांगा था? रीडर वाला जो आता है ना। अच्छा, इसको सुधरवाने के नाम से 500 रुपए मांग रहा था? हाँ, मेरी माँ को बोल रही थी वो। अच्छा, क्या बोला थी सम्मा? मैं ले घूम मैं सुधरा को लानू तुमन को का जाई तोर बेटा है मंदा है कहके 500 मांगा तरी से वो तो का पंकज का थे न? हाँ तहनी दे हमें है तो ही भेजे तो ही गई मैं जाऊंगा ऐसे करके, मैं खुद ऑफिस जाऊंगा, मैं खुद बात करूंगा ऐसे करके। मैं ऑफिस गया था। ये मामला केवल एक परिवार की परेशानी नहीं बल्कि बिजली बिलिंग व्यवस्था पर उठ रहे बड़े सवालों का प्रतीक बन गया है। आम उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो गरीब और बुजुर्ग उपभोक्ताओं को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था तभी सफल होगी तब उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। फिलहाल परिवार को उम्मीद है कि प्रशासन और बिजली विभाग उनकी शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करेगा और उन्हें राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि जांच में 54,000 रुपए का ये बिल वास्तविक खपत का परिणाम साबित होता है या फिर किसी तकनीकी अथवा मानवीय त्रुटि का। यहाँ जबरदस्ती तरीके से नए मीटर लगाए जा रहे हैं और नए मीटर लगाने के बाद इस बिजली बिल की अनियमितता की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अब ये महिला जो बताया जा रहा है, ये सिर्फ 2 लोग घर में रहते हैं, 50-100 रुपए का बिल आता था, इनको 54,000 का बिल दे देना और उसके बाद जैसा कि हमको देखने में मिला कि रीडिंग भी 0 है, तो ये कहीं ना कहीं एक लूट है।
आप समझ लीजिए, प्रशासनिक लूट इसको कहा जा सकता है। आप एक गरीब व्यक्ति को 54,000 का बिल पकड़ा दिए, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, आप कल को उसकी जान को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा? उनको जल्द से जल्द अपनी त्रुटि सुधार करनी चाहिए और इस प्रकार के सारे जो मीटर हैं, जिस प्रकार की रीडिंग दे रहे हैं, या अगर कोई भ्रष्टाचार अंदरूनी हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द देख करके ठीक करने की जरूरत है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है जो गड़बड़ी करते हैं। मीटर में रीडिंग 0 और हाथ में 54,000 रुपए का बिल। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जिससे आम उपभोक्ता रोजाना जुड़ा हुआ है। यदि वास्तव में बिलिंग में गलती हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को तत्काल राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि तकनीक का उद्देश्य सुविधा देना है, परेशानी बढ़ाना नहीं। फिलहाल चिखली की ये बुजुर्ग महिला न्याय की उम्मीद में विभाग और प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठी है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।